अरे भद्रे क्यों डर रही हो मेरे होते हुए, और तुम जा जंगल में डर रही हो? चिंता मत करना, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है। महाराज तुम कहाँ आएगा, तुम कब आएगा? कि तुम बन बिहार के लिए आएगा ही, तुम बनो मारो ना लोगों को। नाथ मेरे साथ की सहेली छूट गई, मैं अकेली रह गई। अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, तो ध्यान रखना भाइयों, बार राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण करके और जंगल में मैया के साथ पप्पू के भाने सानंद सिंह ग्राम मझोला इनकी तरफ से, बेटा की तरफ से 100 रुपए का हार आया है। कामना करेंगे प्रभु परमात्मा बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करता रहे। बोली रास बिहारी भगवान की। और एक कथा में दान आया है 101 रुपए 10 किलो गेहूं चरण सिंह खेरिया। 501 रुपए मेवा राम प्रजापति किसर्रा। 501 रुपए 25 किलो गेहूं भीकम सिंह बघेल किसर्रा। 101 रुपए पूरन सिंह सनोप रामेश्वर खेरिया ठार। 501 रुपए 10 किलो चावल मदन लाल किसर्रा। 501 रुपए 40 किलो गेहूं सोरन सिंह बघेल किसर्रा। 201 रुपए 12 किलो गेहूं श्यामी सिंह गोला वाले किसर्रा। अचानक दृश्य को देख करके रानी पबरने का थर-थर कांपने लगी। ओरे पापन पापी, अगर मुझे पता होता कि तू मेरा पति नहीं है तो श्राप दे करके मैं तुझे भस्म कर देती। अरे भागे, तूने मुझे पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट बनाया है। वो दुर्मेनक नाम का राक्षस बोला है, हे भद्रे तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई थी, नाराज मत हो, मेरे देश से वो संतान पैदा होगी। कजा धरती पर जितने राजा हैं सब नष्ट मस्तक हो जाएंगे, देवता भी सामना नहीं करेंगे उसका। और सच्चिदानंद श्री विष्णुदेव श्री नारायण को पृथ्वी पर जन्म लेकर के अवतार लेकर के आना होगा और श्री नारायण के हाथों से मेरा पुत्र मारा जाएगा। राजन परीक्षित लौट करके जिस समय रानी पवन रेखा आई है, धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ और समय का परिवर्तन होने पर रानी पवन रेखा ने एक बेटा को जन्म दिया। मेरे भैया विद्वान ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा कंस। कल करूंगा, अगर तेरी मेहताई नहीं खीर रानी होगी तो देखते जीभ मीठी होई, खीर खा के आओ लिकारी है तो भाई जीव है। भोले भाले बालक ने जीव निकालते ही और कंस ने अपने दांतन थे कतल ले अपराध करने लगा। नगर मथुरा के बालक ने लेके जावे, चलो भैया नदिया नहावे स्नान करियावे और जमुना जी में नारे पकड़े जल को जल में घुस दे।
अत्याचार करने लगा। भाइयों, जिस समय अपना कंस ने साम्राज्य बढ़ाया, लठिया ले लगे सिपाही पीछे चलने करे। जी बात बिल्कुल सत्य है प्रेमपाल चाचा, कि कोई पैसे वाला बालक हो, काऊ पैसा वाले को बालक हो, तो बागे संग चाचा धुंगा तो पैसे लग जाते हैं, कछुना तो खच्चो तो चले गई। 18 लड़का वागे संग लग गए, बिल्कुल बिगड़े भाई। और जा गली में है कि जनता गली में कंसराज जिंदाबाद के नारे दे जाए। जब कंसराज का अत्याचार बढ़ने लगा, तो पिता उग्रसेन ने जब अपने बेटा को प्रताड़ित करना चाहा, दंडित करना चाहा, लेकिन उस मूर्ख ने पिता तो दंडित नहीं कर पाए, उल्टो पिता को दंडित करने लगा। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दी, चलो जाओ बहुत दिन शासन कर लो और बैसो काया पे बुढ़ापो, चलो आराम करो। बंदी गृह में डाल दिया था अपने पिता को। कंस मथुरा का राजा बना है, घोषित हो गया। कहने लगा, मथुरा के लोगों, आज से मथुरा नगर का राजा भोजराज कंस होगा। करिए कंस की जय जयकार। तो काने ना करीब हाथ में लठिया ले ले ठाड़े का 18 पट्टा, मेरे कंस राज जिंदाबाद। मेरे भैया, जरासंध महाराज की 2 बेटी थी, पुत्री थी, आस्ती और प्रास्ती। जरासंध महाराज की 2 कन्या थी। उन दोनों लड़कियों के साथ भोजराज कंस की शादी भई और कुबलिया पीड़ हाथी कन्यादान में दे दिया था। कंस अपने राज्य को चला रहा है मथुरा नगर में, और इधर कंस की एक बहन थी चचेरी, जिसका नाम देवकी था। बहुत प्रेम करता था अपनी बहन से। तो दिमाग में बात आई कि मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है, हम अपनी बहन की शादी करना चाहते हैं। सभी श्रोतागण जितने कथा पांडाल में बैठे हैं, तो बड़े ध्यान से सुना। एक बात दिमाग में रखना कि 50 काम छोड़ के तो नहले। क्या काम परिषद महाराज यज्ञपति जी? 50 काम छोड़ के नहले, 100 काम छोड़ के खाए ले, और 1000 काम छोड़ के लड़की की शादी करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब घर में लड़की विवाह के योग्य हो जाती है, तो माता पिता उसे नजर भर के नहीं देख पाते। फिर भी वो अपनी बेटी को नजर भर के देखते हैं, तो फिर भी वो भाइयों पाप के अधिकारी होते हैं। ध्यान रखना। जब कंस ने बनेंगे श्याम सुंदर भाई मालूम हुई सौदा ले आए हुए, कन्हैया की सौदा ले आए, बता तो रहे सवेरे बंसी की जरूरत हो तो सूटकेस में रखी। मेरे भैया अभी तो घट्टा में लगे। अब कंस ने विचार किया कि 6 बहन हमारी बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में शादी भई है, तो जाइए अब दूसरे की चौखट पे चौडारे में जावे, पुरानी रिश्तेदारी है, जाकी शादी देवकी की वसुदेव के संग ही करते हैं। ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम लगन
चूकत नाहे। ताली बजा के ढूंढे से राम मिलत नाहे, मेरी राम लगन चूकत नाहे। जब बैठो धुरब मनाई रहो, स्वामी का समय लगाई रहो। अब तुम बिना सूरत हटत नाहे, मेरी राम लगन चूकत नाहे। जब पहला तो तुम्हें बुलाए रहो, स्वामी का देर लगाई रहो। जब पहला तो तुम्हें बुलाए रहो, स्वामी का समय लगाई रहो। अब तुम बिना जान बचत नाहे, मेरे राम लगन चूकत नाहे। तुलसीदास ने कितनी सुंदर बात लिखी है रामायण में, कर राम कथा कर सुंदर तारी, और सन से भंग उड़ावन हारी। देखिए तुमने एक खेत में हजारों चिड़ैया बैठी हुई और एक डेल लेके फेंक के मार दिए पे हजारों चिड़िया उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से सच्चे मन से परमात्मा का एक बार गुणगान करने से हजारों विकारों का विनाश हो जाता है। जब द्रौपदी तुम्हें बुलाई रही, दूसरा शरण सताई गई। अब तुम बिना लाज बचत नाहे, मेरी राम लगन चूकत नाहे। तालियों के साथ मीरा तुम्हें
कि हम अपनी बहन की शादी वसुदेव के साथ ही करेंगे। तो पत्र लिख करके और सामंतों को दे दिया, लो इस पत्र को वसुदेव को दे देना। जिस समय वो पत्र जिस समय बटेश्वर में पहुंचा है, वसुदेव महाराज ने चिट्ठी को पढ़ा। मित्र वसुदेव, हम अपनी बहन देवकी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। आप मथुरा नगर में अतिशीघ्र बारात लेकर के आ जाएं। भाइयों, उस पत्र के आधार पर शूरसेन के पुत्र वसुदेव महाराज बारात लेकर के मथुरा नगर के लिए प्रस्थान कर गए थे। जिस समय देवकी की शादी हो रही थी, ब्राह्मण पढ़ रही हैं, वसुदेव प्रश्न है, देवकी प्रसन्न है। कैसे कि मन भावन पति के संग